अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गुस्ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। पहला, कुली करना। मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी बह जाए। अगरचे जुबान की जड़ और हलक के किनारे तक पानी ना पहुंचे, यूं गुस्ल नहीं उतरता। नंबर 2, नाक में पानी डालना। दोनों नथों का जहाँ तक नरम हिस्सा है, यानी सख्त हड्डी के शुरू तक उसका धोना, पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ाए। बाल बराबर जगह भी धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। नंबर 3, तमाम जहरी बदन, यानी सर के बालों से पाँव के तलवों तक जिस्म के हर पुर्जे, हर रोंगटे पर पानी बह जाना। जब तक एक एक जर्रे पर पानी बहता हुआ ना गुजरेगा, गुस्ल हरगिज ना होगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के नीचे जनाबत है तो बाल धो और जिल्द को साफ करो। अक्सर गुस्ल में 2 किस्म की बेहतियातियां पाई जाती हैं, जिनमें गुस्ल नहीं होता और नमाजें बर्बाद हो जाती हैं। नंबर 1, पानी को बाज़ जगह तेल की तरह चपड़ लेते हैं या भीगा हाथ पहुंच जाने पर कनाअत करते हैं, हालांकि ये मसा हुआ गुस्ल ना हुआ। गुस्ल में पानी हर जगह बह जाना जरूरी है। नंबर 2, अक्सर लोग सर पर पानी डालकर बदन पर हाथ फेर लेते हैं और ये समझते हैं कि गुस्ल हो गया, हालांकि बाज़ जगह ऐसी है कि जब तक खास तौर पर एहतियात ना की जाए, वो नहीं धुलेंगी और गुस्ल ना होगा। गुस्ल में कुछ एहतियात की जगह हैं, मैं आपको उनका धोने का तरीका बताता हूँ। कान का हर पुर्जा और उसके सुराख का मुंह कानों के पीछे बाल हटाकर पानी बहाएं। थोड़ी और गले का जोड़ बगैर मुंह उठाए नहीं धुलेगा, उसको मुंह उठाकर धोएं। बाजू का हर पहलू और पीठ का हर जरा धोएं। पेट की नाफ में उंगली डालकर अच्छी तरह धोएं। रानों की गोलाई और पिंडलियों की करवटें, पस्तान और पेट के जोड़ की जगह और शर्मगाह का हर गोशा, हर टुकड़ा नीचे ऊपर ख्याल से धोया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ गुस्ल किन चीजों से फर्ज होता है। 5 चीजें हैं, उनमें से एक भी पाई जाए तो गुस्ल फर्ज होता है। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ अलग होकर शर्मगाह से निकलना। नंबर 2, इतलाम का हो जाना। नंबर 3, हशफा यानी मर्द और औरत के मिलाप के बाद। नंबर 4, हैज से फारिग होना। नंबर 5, नफास का खत्म होना। अब मैं आपको गुस्ल के बारे में कुछ मुतफरिक मसाइल बताता हूँ। जिस पर गुस्ल फर्ज था उसे चाहिए कि नहाने में देर ना करे। हदीस शरीफ में है, जिस घर में जिस पर गुस्ल फर्ज होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। माह रमजान में अगर रात को गुस्ल की हाजत हो गई तो बेहतर यही है कि सुबह सादक से पहले नहा ले, ताकि रोजे का हर हिस्सा नापाकी से खाली हो। जिसको नहाने की जरूरत हो उसको मस्जिद में जाना, कुरान मजीद छूना या जुबानी पढ़ना हराम है। जिसका वुजू ना हो उसे भी कुरान करीम या उसकी किसी आयत को छूना हराम है। हाँ, बेछुए जुबानी या देख कर पढ़े तो कोई हर्ज नहीं।